हाँ, पिछला क्लास में हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ते थे फिजिक्स में, और उस मात्रक में जो कुछ रह गया था उसका हम शेष भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? मात्रक का प्रकार पढ़े थे। उसमें मात्रक का प्रकार में 2 प्रकार के मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। मूल मात्रक में टोटल कितने मात्रक आते थे? 7 मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक हम लोग नहीं पढ़े थे, जो आज पढ़ेंगे। और ये जो टोटल 7 मात्रक आता था, तो उस 7 मात्रक में पहला जैसे लंबाई होता था, फिर क्या होता था? द्रव्यमान होता था, फिर क्या होता था? समय होता था, फिर क्या होता था? तापमान होता था, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यही 7 कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एकदम रट लीजिएगा 7 को। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो यही में लंबाई का मात्रक क्या होता था मेरा? मीटर होता था। तो ये जो मूल मात्रक, इसके बीच में एक पूरक मात्रक पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग इसके बीच में? ये पूरक, अपवाद में। पूरक मात्रक में क्या होता था? कोण और ठोस कोण 2 गो होता था। समतल कोण और ठोस कोण 2 गो होता था इसमें। पूरक मात्रक कौन कौन? समतल कोण, इसमें 2 ही होता था। समतल कोण, समतल कोण और कौन कौन? ठोस कोण। ठीक है। जिसका मात्रक इसका क्या होता था? रेडियन। इसका क्या होता था? स्टेरेडियन। ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे। जबरदस्त चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक आज पढ़ेंगे। देख लीजिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। जो मूल मात्रक हम लोग 7 गो पढ़े थे, उस 7 गो मूल मात्रक जो है वही मेन चीज। जैसे मान लीजिए कि आप संख्या पढ़े। संख्या क्या पढ़े? 0, 1, 2 से लेकर 10 तक पढ़े, 9 तक पढ़े। इसी 9 गो में से मिला के क्या करता है कि आपको जितनी भी संख्या अंक बनता है, इसी 9 गो से मिला के, मान एक पद 0 लीजिए 10, तो उसी तरह से मूल मात्रक जो हम 7 गो पढ़ लिए, उसी 7 गो में से किसी 2 गो को मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा? आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक याद करना है, व्युत्पन्न मात्रक याद नहीं करना है। उसी मूल को मिला के व्युत्पन्न मात्रक जान लेंगे हम लोग। तो व्युत्पन्न के लिए खाली सूत्र याद रहना चाहिए बस आपका। तो पहले व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा क्या हो जाएगा, देख लीजिए। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक के देख लीजिए ये क्या हो जाता है। व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा क्या लिखेंगे कि इसका परिभाषा होगा कौन? उसी मूल के आधार पर इसका परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे मूल के आधार पर? ऐसा 2 या कौन चीज? 2 से अधिक मूल मात्रक को कौन चीज करने से? मिलाने से क्या बनता है? व्युत्पन्न मात्रक बनता है। ठीक है। यहां तक देखो, ये परिभाषा हो जाता। मतलब मूल मात्रक जो पढ़े, जैसे मान लीजिए संख्या को मिलाने के 1 और 0 को मिलाए 10 बना, 2 और 3 को मिलाए 23 बना। इसी तरह से वहां मूल मात्रक जो हम लोग पढ़े थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और ये 7 धारा, विद्युत धारा, इस 7 गो में से किसी 2 गो या 2 गो से अधिक को आप अगर आपस में मिला दीजिएगा, तो मिलाने के बाद जो मात्रक बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यही में हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक को मिलाने से जो मात्रक बनेगा उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यहां से आगे हम व्युत्पन्न मात्रक टोटल परीक्षा में जो पूछता है उस टाइप का टोटल मात्रक हम आपको बता दे रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ जो फिजिक्स आज हम बताने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, जितना बताएंगे फिजिक्स का एकदम A to Z परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सबका निचोड़ हम निकाल के ही बता रहे हैं अपना नोट्स के आधार पे। और ये नोट्स हम प्रोवाइड आप लोग करवा देंगे। बाद में हम प्रिंट करा के, आप लोग पहले पढ़िए इस चीज को। ये फिजिक्स में एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। जो जो हम बताने जा रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट के तहत जो परीक्षा में खास करके आता है उसी टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे बाहर फिजिक्स में देखिए है तो बहुत कुछ, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है वो सारा चीज नहीं पूछता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पूछता है। जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, उसी को। मात्रक और विमा आप पढ़े होंगे। मात्रक विमा बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप उसको पढ़ना शुरू कीजिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो बताने जा रहे हैं ये क्या है कि उससे जो निचोड़ परीक्षा में आता है, खास करके ये मात्रक खुद पूछता है परीक्षा में। उस मात्रक में आप देख लिए मूल मात्रक, फिर व्युत्पन्न मात्रक के बारे में टोटल 32 गो मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक बताएंगे। उस 32 गो को आप सूत्र के आधार पर अभी बारी बारी से देखते चलिए, एकदम आराम से वो बताते चल रहे हैं हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक नाम से सुन लिए। जैसे मान लीजिए व्युत्पन्न मात्रक निकालिए कैसे, जान लीजिए क्षेत्रफल के बारे में आप पढ़े होंगे। क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल ना का सूत्र क्या होता है?
आप देखिए गणित में क्षेत्रफल सबका अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल का एक्चुअल जो सूत्र होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका सूत्र हो गया किसका? क्षेत्रफल का। पहला जो आप लिए पार्ट क्षेत्रफल लिए, इसका सूत्र कौन सी हो गया क्षेत्रफल का? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? सॉरी, मात्रक क्या हो जाएगा? देख लीजिए, मात्रक देखिए क्या निकल जाएगा। मात्रक और बीमा दोनों पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ मात्रक नहीं, मात्रक भी पढ़ेंगे साथ में बीमा में पढ़ेंगे, परीक्षा में बीमा में पूछता है। तो मात्रक अलग चीज है, बीमा अलग चीज है। बीमा में मात्रक देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक ये लंबाई है, ये भी लंबाई। क्षेत्रफल का मात्रक आप लोग पढ़े होंगे बच्चा क्लास से, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लिखते थे। कैसे लिखते थे तो वो देख लीजिए आज। मात्रक में लंबाई है, ये भी लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, मीटर। और चौड़ाई का मात्रक क्या होगा? वो भी तो दूरी है ना, लंबाई हो या चौड़ाई हो, कोनो भी दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर ही होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मात्रक किसका? क्षेत्रफल का मात्रक। फिर बीमा क्या हो जाएगा? यहां देख लीजिए, बीमा क्या हो जाएगा? बीमा निकालने के लिए फिर इसी सूत्र, यानी सब कुछ सूत्र के आधार पर बीमा निकालने की। लंबाई है तो लंबाई का बीमा क्या हो जाता है? आप पढ़ दे कि बीमा में तीन चीज आता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम और समय का टी। बीमा में तीन ही को अक्षर का यूज होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब देख लीजिए, इसका लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, गुना चौड़ाई का बीमा क्या हो जाएगा? वो भी तो दूरी है ना, दूरी का बीमा हमेशा एल होता है, एल हो जाएगा। अर्थात इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, अब बीमा को ऐसे लिखते हैं। तो क्षेत्रफल में जो आप क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर। इस तरह से हम पहला जो बताए थे, इसका पहला पार्ट यही क्षेत्रफल, पहला नंबर में क्षेत्रफल लिखेंगे। इसी तरह से सबका हम निकाल दे रहे हैं। अभी निकालने के लिए सीख लीजिए, घर में रफ कॉपी में बारी बारी से इसको बना के सीख लीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर क्षेत्रफल का देख लिए, इसका दूसरा पार्ट देखिए इसका। क्षेत्रफल के बाद देख लीजिए, अब दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे हम? आयतन। क्या लिखेंगे? सबका बीमा और मात्रक बता देते हैं। दूसरा नंबर में लिखिए आयतन। आयतन देख लीजिए, इसका सूत्र क्या होता है? देख लीजिए सूत्र क्या होता है इसका। इसका सूत्र आप पढ़े होंगे, सूत्र क्या होता है इसका? आयतन का क्या होता है सूत्र? क्षेत्रफल का तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या? ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया आयतन का सूत्र, ये सूत्र हो गया। इसका मात्रक क्या होगा? आयतन का आयतन जो निकालते हैं इसका मात्रक क्या होगा? लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, गुना चौड़ाई मतलब दूरी, चौड़ाई का मतलब मीटर, ऊंचाई मतलब वो भी तो दूरी है ना, उसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। तो तीनों मीटर मीटर मिलकर क्या बन जाएगा? मीटर पावर कितना? क्यूब। इसीलिए आप कोनो आयतन जो निकालते होंगे, जैसे मान लीजिए कोनो आयतन 8 निकाले तो 8 मीटर क्यूब ऐसे आता होगा आयतन का आंसर। इसीलिए मीटर क्यूब। कैसे आया क्यूब? देख लिए, तो सूत्र के आधार पर ये मीटर क्यूब आ गया। आयतन मात्रक। फिर बीमा क्या होगा इसका? देख लीजिए, बीमा देखिए क्या होगा? बीमा फिर सूत्र के आधार पर निकालेंगे। ये लंबाई है तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा? मीटर का लंबाई का बीमा क्या होगा? एल होगा, दूरी का एल होता है लेंथ। बीमा में तो तीन चीज देखना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, एल, एम और टी। बस क्या सब होता है? बीमा जहां भी निकालिएगा तो बीमा निकालने के लिए तीन चीज आएगा, एम, एल और कौन सी? टी। एम हो गया कौन सी? द्रव्यमान। एल हो गया कौन सी? दूरी। और टी हो गया कौन सी? समय। तो यहां पर समय तो है नहीं, द्रव्यमान तो है नहीं, सिर्फ क्या? लंबाई है, चौड़ाई है। लंबाई दूरी है, चौड़ाई दूरी है, ऊंचाई दूरी है। मतलब ये हो जाएगा एल गुना कितना? एल गुना कितना? एल। ये हो जाएगा कितना आपका? एल पावर 3। और इसको बड़ा क्वेश्चन लिख देंगे। ये हो गया आपका बीमा किसका? आयतन का। दूसरा नंबर में आयतन पढ़े। तीसरा नंबर में आ जाइए आप। आयतन के बाद तीसरा नंबर में आइए, पढ़ते हैं चाल। ठीक है, आप लोग जो पढ़े हैं उसी चीज को हम बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे निकला। एल पावर, इसका बीमा कितना हो जाएगा? आयतन का बीमा एल क्यूब। आयतन का सूत्र तो जानवे करते हैं, आयतन का मात्रा कितना। तीसरा देख लीजिए, इस सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, तीसरा पढ़िए आप, चाल देख लीजिए। तीसरा नंबर में क्या हो लिख लेंगे? चाल। सब एक इस तरह 36 को बताएंगे, 32 को। चाल, चाल का सूत्र क्या होता है? देख लीजिए, सबका पढ़ना है सूत्र, फिर क्या पढ़ना है? मात्रक, फिर क्या पढ़ना है? बीमा। इतना चीज पढ़ना है ना।
इसका सूत्र क्या होगा चाल का? चाल बराबर सूत्र होता है क्या? दूरी बटे समय। ये आप पढ़े होंगे, है ना, दूरी बटे समय। इसका देख लीजिए मात्रक क्या होगा। अब देखिए मात्रक क्या निकलेगा। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी मतलब दूरी, दूरी का मात्रक लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। क्या होगा दूरी का मात्रक? मीटर, एम लिख देंगे। और समय का मात्रक क्या होगा? समय का मात्रक सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड, एस लिख देंगे। ये देखिए ध्यान से, मीटर सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं? बराबर मीटर प्रति सेकेंड। आप पढ़े होंगे। किसका मात्रक होता है? चाल का। चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप चाल जो निकालते होंगे तो चाल में देखते होंगे कितना निकालते हैं, आंसर कितना निकालते हैं चाल में? हमें 8 आया, 8 मीटर प्रति सेकेंड ये चाल हुआ, या 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये मीटर प्रति सेकेंड चाल का क्या हो गया आपका मात्रक। मेन मात्रक जब पूछेगा परीक्षा में यही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। या इसको कैसे भी लिखते हैं, इसको कभी कभी लिखता कैसे जानते हैं? मीटर सेकेंड लिख के पावर -1 ऐसे कर देता है। क्यों कर दिया? एस तो नीचे में था, एस को अगर ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ पावर 1 है, ऊपर ले जाइएगा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं एग्जाम में ये भी पूछता है, ये भी पूछता है इस टाइप से। अगर मीटर एस पर पावर -1 है, इसका मतलब समझिए किसी पर पावर अगर माइनस होगा ऊपर में, समझिए वो कहाँ है? नीचे में है। कहां पर है वो? नीचे है। इसीलिए एस पावर -1 क्या हो गया आपका? ये चाल का मात्रक हो गया। ठीक है, इसका बीमा कैसे निकालिएगा? ये देखिए बीमा कैसे निकालते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बीमा निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए बीमा निकालेंगे तो सब कुछ इसी सूत्र के आधार पे। बीमा कैसे निकलेगा? ये दूरी है तो दूरी का बीमा क्या हो जाएगा आपको? दूरी मतलब लंबाई। बीमा में तीनों को चीज आएगा, एम एल टी। इसमें से कौन आएगा? एम आएगा दूरी में? नहीं आएगा। टी आएगा, समय तो है नहीं। एल आएगा, दूरी का मतलब एल हो गया। एल और समय का क्या होता है बीमा? समय का बीमा कौन होगा? एम होगा? नहीं होगा। एल होगा? नहीं होगा। टी होगा समय का बीमा, टी, एल बटे टी। अब देख लीजिए इसका बीमा कैसे निकालिएगा। एल बटे टी, एल को छोड़ देंगे और टी जो नीचे में है इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पे कुछ होने पावर 1 है, ये हो जाएगा -1 टी पावर एल टी -1। ये हो गया इसका बीमा। किसका? कहीं की परीक्षा में क्या करेगा आपको ऐसे पूछे देगा, जैसे मान लीजिए एम 0 एल टी -1 ऐसे पूछ देगा। इसमें एम नहीं है तो एम का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 दिया हुआ है, घबराना नहीं है। या तो ये पूछे या ये पूछे, दोनों आंसर आपका सही होगा। देख लिए कैसे निकाले बीमा। बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उस सूत्र के आधार पर दूरी था, दूरी दे दिए, बटे टी दे दिए, फिर एल टी को क्या किए। बीमा निकालने के लिए कोई भी चीज बटे में नीचे में भी हो तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे हमेशा, और नीचे वाला को जखनी ऊपर ले जाइएगा तो चिन्ह सॉरी घातांक क्या होगा उसका माइनस में चला जाएगा। ये हो गया बीमा। चाल का तीसरा नंबर में बताया। इसका चौथा देखिए, चौथा इसका देखिए, चौथा पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या होता है चाल चौथा नंबर में? वेग देखिए, वेलोसिटी, वेग। ये देखिए वेग, इसका सूत्र क्या होता है वेग का? पढ़े होंगे आप लोग सूत्र। फिर कौन सी? मात्रक। 3 चीज हमेशा होगा। और कौन सी? बीमा। यही 3 गुण से परीक्षा में पूछबे करता है, सूत्र, मात्रक, बीमा। तो बीमा में तो यही 3 गुण में से कौन आएगा? पहले सूत्र देख लीजिए, बीमा तीमा सब निकल जाएगा। सूत्र क्या होता है वेग का? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? चाल का दूरी बटे समय, इसमें विस्थापन बटे कौन सी? समय। ये सूत्र होता है। अब देख लीजिए विस्थापन क्या है। विस्थापन का मतलब वेग जानवे करते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, ऐसे घूम के अगर यहां से कोई एक लड़का चलना शुरू किया, यहां आया, यहां से यहां गया, तो उसका चाल होगा। और लड़का दूरी होगा। और लड़का दूरी और विस्थापन में अंतर देख लीजिए। विस्थापन दूरी मतलब हो गया यहां से कोई लड़का चल के यहां आया, फिर एगो लड़का इसको मान लीजिए यहां खड़ा है, इसको यहां आना है, वो ऐसे रोड चल के ऐसे आएगा, ये इसका दूरी कहलाएगा। और लड़का अगर कोना कोनी ऐसे आ जाएगा तो विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन मतलब सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी, यानी दूरी का वह भाग जिस जो क्या हो, न्यूनतम हो, कम से कम हो। तो यही जाना था। ऐसे घूम के जाएंगे तब और सीधा चल जाएंगे तब, दोनों में विस्थापन क्या हो जाएगा मेरा, इस टाइप का आएगा। ये विस्थापन मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का दूरी है। दूरी है तो दूरी का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा तब मेरा? विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मेरा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी है तो मीटर ना होगा, मीटर बटे इसका क्या मात्रक हो जाएगा? समय का सेकेंड। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड ऐसे, या इसको और कौन रूप में लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड पावर -1।
आपका दोनों पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, खास करके ये ज्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा। और इसका बीमा कैसे निकालेंगे देख लीजिए। बीमा निकालने के लिए इसका क्या करेंगे हम लोग, सूत्र जो था आपका विस्थापन था, तो विस्थापन मतलब क्या है, विस्थापन आपको बता दिए, विस्थापन हो या दूरी हो दोनों एक ही चीज है। ये भी दूरी ना है, दूरी का मात्रक क्या होता है, एल, समय का मात्रक समय का। अब इसमें से दूरी है तो दूरी का बीमा कौन, एम तो होगा नहीं, द्रव्यमान तो होगा नहीं, एल होगा, बट समय क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एल टी, ये ऊपर चल जाएगा, -1 हो जाएगा ना, टी को ऊपर, हमेशा टी को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे एम तो है नहीं लिखा हुआ, तो एम के बदले में एम का क्या लिख देंगे हम, ऐसे अगर मान लीजिए पूछता है एग्जाम में, M0 LT -1, यह बात याद रखिएगा। वेग का और चाल का, अभी जो चाल पढ़े थे, दोनों का मात्रक और बीमा क्या होता है, परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में से किसका मात्रक और बीमा समान है, यहां याद रखिएगा, स्टार में हम नीचे लिख देते हैं, किसका किसका, वेग और किसका, वेग तथा चाल का कौन सी मात्रक तथा कौन सी बीमा क्या होता है, समान होता है। समझ गए, ध्यान देखिए, वेग का और चाल का मात्रक और बीमा समान होता है, याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में कि किसका मात्रक और बीमा समान है। ये हो गया चौथा। पांचवा देखिए इसी का, पांचवा देखिए त्वरण, त्वरण पढ़ेंगे पांचवा नंबर में, क्या है मेरा, त्वरण। त्वरण का सूत्र लिखेंगे, पहले सूत्र क्या होगा, सूत्र तीन चीज लिखना है, फिर क्या लिखेंगे, मात्रक, फिर क्या लिखेंगे, बीमा, ठीक है। सूत्र त्वरण का क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्या होगा, वेग बटे समय। किसी का भी देखिए परिभाषा भी वही छुपल रहता है, समझे, कैसे छुपल रहता है, यहां देखिए, सूत्र होगा वेग बटे कुंजी समय, किसका, त्वरण का। मतलब वेग जो परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन की दर वेग बटे समय, अर्थात जो वेग होगा आपका, त्वरण कैसे निकालिएगा, मान लीजिए एक आदमी क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आया, आप जो बाजार में घुसिएगा, मान लीजिए घर से निकले, घर से निकलने में बड़का मेन बाजार में चल जाइएगा, यहां से आप चले थे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ आए बाजार में घुसे तो यहाँ आपका चाल कम हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ जो चाल था, यहाँ चाल, दोनों चाल में तो अंतर हो गया, अंतर हो गया, तो चाल आप जो निकालते हैं, मान लीजिए कौन चीज, ये चाल, तो चाल कैसे निकालते, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर चाल आपका अलग, यहाँ पर चाल अलग, इसी जो चाल का अंतर होता है इसे हम त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, चाल का अंतर को त्वरण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका त्वरण, 15 - 10 बटे कितना, 2, वेग परिवर्तन की दर। तो दर निकालने के लिए समय जितना लगेगा यहां से यहां तक जाने में, वो समय को हम लोग नीचे लिख देंगे। यही वेग और क्या होता है, समय होता है। वेग बटे समय त्वरण हो गया। त्वरण का मात्रक कैसे निकालिएगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप वेग का मात्रक कैसे निकालिएगा, सबसे पहले ये जानिए वेग का मात्रक क्या होता है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, अभी पढ़े थे। तो पहले वेग जो है इसको तोड़ दीजिएगा, मात्रक निकालना है। तो अगर नहीं याद है तो सबको तोड़ दीजिए, वेग को तोड़ दीजिए। वेग का क्या होता है, विस्थापन है बटे क्या होता है, समय होता है ना, समय। एगो समय पहले से नीचा में है, ये है, इसको तोड़े, किसको तोड़े हम, इस वेग को। वेग बराबर क्या होता है, यहां देख लीजिए, रॉक में लिख देते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय, है ना। ये जो वेग था, इस वेग को हम तोड़ के लिख दिए विस्थापन बटे समय, किसको, इसको तो हम इतना लिख सकते हैं ना, वेग को यहां लिख दिया। नीचे में एक समय पहले से था, ये समय, इस समय इसका समय आया, इस समय एगो और था, पहले से समय था ही, ठीक है। अब देखिए विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन कौन चीज है आपका, दूरी है, कौन चीज है, दूरी है। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर बटे समय, क्या हो गया, समय का मात्रक सेकेंड गुना सेकेंड, तो मतलब हो गया क्या, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप पढ़े होंगे त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। ये कहीं कहीं आपको एग्जाम हॉल में क्या करेगा, इसको ऐसे करके भी लिख देगा, मीटर सेकेंड पावर -2, ये भी लिख देगा। ये आपका मात्रक कैसे निकाले देख लिए,
वेग बटे समय, वेग था इसको तोड़ दिए, वेग बटे समय आ गया, ये समय पहले से नीचा में था ही, इसको जो तोड़े थे इसे मीटर बटे सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर, ये आपका मात्रक निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाता है, इसका बीमा क्या होगा। तो बीमा निकालने के लिए इसका क्या करेंगे हम, इसी सूत्र के आधार पर वेग का बीमा क्या होगा, फिर इसे तोड़ेंगे हम लोग, विस्थापन बटे समय किए, देखिए वेग को तोड़े तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय हो गया ना। विस्थापन बटे समय, वेग को हम लिखेंगे विस्थापन बटे समय है, देख लीजिए, फिर इसी वेग को हम लिखेंगे विस्थापन बटे कौन चीज, विस्थापन बटे कौन चीज, समय। किसको लिखे, इस वेग को, और फिर इस वेग को, इस समय निजाम पहले से था, क्या लिख देंगे, समय। अब देखिए विस्थापन का बीमा क्या हो जाएगा, बीमा में तो तीन चीज, एम एल टी, विस्थापन में एम होगा, एम मतलब केजी द्रव्यमान, केजी तो है नहीं इसे, मैंने भारी, जितना भारी होगा वो तो है नहीं, एल मतलब विस्थापन मतलब दूरी, तो एल होगा, एल बटे नीचा में समय है दो, समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी गुना कितना, टी। अब ये क्या हो जाएगा आपका, है देखिए एल बटे टी पावर कितना स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल टी ऊपर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो गया। अगर इसको विशेष रूप से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, m0 l t -2। एग्जाम में ये भी पूछता है, खास करके अगर m नहीं रहेगा तो m के बदला, जो नहीं रहेगा उसके बदला हम पावर क्या लिख देंगे, उसका जीरो लिखना तो इसी 3 गो के रूप में, लेकिन जो नहीं रहेगा उसके बदले में क्या लिख देंगे, हम जीरो लिख देंगे। तो m नहीं था इसमें, एल टी आ गया, तो m नहीं था, m के बदले में जीरो लिख दिए। ठीक है, ये आपका आ गया विस्थापन का। ठीक है, अब देख लीजिए ये आपका त्वरण का हो गया, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है। अब बीमा हो जाता है m0 LT -2, एग्जाम में पूछने वाला। ठीक है, रेलवे के लिए तो रामबाण है एकदम, पूरा देख लीजिएगा ध्यान से। पांचवा देखिए, छठा पढ़ते हैं, बल। बल देख लीजिए, छठा क्या है मेरा, बल। इसके बारे में फिर 3 चीज, कौन सी, सूत्र, फिर कौन सी, मात्रक, फिर कौन सी, बीमा, ये 3 चीज पढ़ेंगे। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma, 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा न्यूटन गति का कौन नियम, पहला नियम, और उससे बल का परिभाषा निकाले होंगे। इसके दूसरा नियम में F बराबर ma सिद्ध भी किए होंगे। F बराबर ma होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर ma मतलब बल बराबर m का मतलब द्रव्यमान गुना a का मतलब त्वरण, हो गया ना। तो बल का सूत्र क्या होता है मेरा, द्रव्यमान गुना त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान गुना कौन चीज, त्वरण, जो अभी पढ़े थे त्वरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, m गुना कौन चीज a, यही सूत्र होता है आपका, F बराबर द्रव्यमान का m और त्वरण का a, हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, आप मात्रक कैसे निकालिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप पढ़वे किए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पढ़े हैं हम लोग, मूल मात्रक द्रव्यमान का केजी होता है, क्या होता है, केजी। और क्या, त्वरण का मात्रक अभी तुरंत निकाले थे, क्या निकाले त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक वेग परिवर्तन की दर, त्वरण का अभी तुरंत निकाले थे हम लोग, क्या त्वरण का मात्रक निकाले थे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी त्वरण का लिख देंगे क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हो गया, यही आपका त्वरण का मात्रक हो गया। या इसको शॉर्ट में लिखिएगा, प्रति को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर केजी मीटर सेकेंड पावर -2, दोनों एक ही चीज। इसको क्या की, प्रति बट्टे को हटा दिए तो ऊपर में चल गया माइनस हो गया। बीमा कैसे निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बीमा कैसे निकालेगा है, देखिए बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो द्रव्यमान है मेरा, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा मेरा, द्रव्यमान देख लीजिए, इसमें से कौन होगा द्रव्यमान, m होगा कि l होगा कि t होगा, मास m होगा द्रव्यमान, इसका बीमा m लिख देंगे, गुना त्वरण को हम तोड़ देंगे, त्वरण को क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर होता है ना त्वरण बराबर, तो वेग का क्या कहते हैं इंग्लिश में, v कहते हैं, v बटे t, समय हो गया, फिर तोड़ दीजिए इसको, एक बार और तोड़िए, m गुना v को हम क्या लिख सकते हैं, v मतलब वेग हो गया, वेग 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 का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन को हम क्या लिखते हैं, दूरी l बटे समय t हो गया, और एगो t ये हो गया। फिर से देख लीजिए, यहां पर जिसको समझ में नहीं आया हो, वेग का परिभाषा, वेग का सूत्र होता है कौन चीज, वेग बराबर क्या होता है, देखिए वेग बराबर होता है कौन चीज, विस्थापन, विस्थापन
अब बटे कौन सी, समय। तो वेग को हम इंग्लिश में क्या लिख दिए, भी लिख दिए। इसी वेग को भी कहते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में क्या लिख दिए हम, एल लिख दिए। और समय को क्या लिख दिए, टी। इसी एल बटे टी का हम यहां प्रयोग किए। इसके बदले में, इस भी के बदले में, ये जो भी है, इस भी के बदले में हम एल बटे टी लिख दिए। ठीक है, देख लीजिए। और ये जो टी था आपका पहले से, वो टी है, ये है। अब क्या बन जाएगा मेरा, देख लीजिए बराबर आगे, ये बन क्या जाएगा, एम गुना एल करिएगा, एल हो जाएगा। अब बटे नीचे में क्या हो जाएगा, टी पावर कितना, 2 हो गया। अब इस टी को ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर -2। देख लीजिए, यही बल का बीमा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछने वाला बल का बीमा यही होगा। ठीक है, हो गया। क्षेत्रफल और बीमा का, क्या कहते, मात्रक और बीमा निकालना है। बल के बाद आ जाइए संवेग का बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए 7वां नंबर। 7वां नंबर में आ जाइए किसका, संवेग। इसका 3 चीज, कौन कौन सी, सूत्र, फिर कौन सी मात्रक, फिर कौन सी बीमा। सबका तो 3 चीज होता है। इससे आपको 2 फायदा है, सबका सूत्र याद हो जाएगा। संवेग में देखिए, संवेग का परिभाषा सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। सबसे पहला इसका सूत्र होता है कौन सी, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, देख लीजिए संवेग का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम, और वेग को क्या कहते हैं, भी। इसका सूत्र होता है एम भी। ठीक है, संवेग का। अब देख लीजिए, संवेग को इंग्लिश में से पी कहते हैं, एम भी इसका सूत्र होता है। मात्रक क्या होगा, कैसे निकालिएगा मात्रक, इसका मात्रक देख लीजिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप पढ़वे किए हैं, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। और जब इसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। या इसको हम सेकेंड को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड पावर -1, ये हो जाएगा, पूछता है परीक्षा में। इसके बाद बीमा थोड़ा सा निकालने में क्या दिक्कत है, देख लीजिए। द्रव्यमान वेग, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है कि एम, द्रव्यमान का बीमा एम हो जाएगा, एम। और वेग का बीमा क्या हो जाएगा, वेग का बीमा अभी तुरंत पढ़े थे, तो वेग को तोड़ दीजिए फिर। एम, वेग को क्या लिख सकते हैं हम, भी बटे टी, वेग यानी सॉरी विस्थापन बटे समय, एल बटे टी, दूरी बटे समय, यही होगा, एल बटे टी। वेग को लिख सकते हैं, वेग को तोड़ दिए। आप देख लीजिएगा, इस वेग को तोड़ के यहां लिखे, द्रव्यमान को एम लिखे, वेग को तोड़ के इतना लिखिए। अब क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, एम फिर क्या हो जाएगा, एल बटे क्या हो जाएगा, टी। इस टी को ऊपर ले जाइए, एम फिर एल टी पावर क्या हो जाएगा, -1। ये हो जाएगा आपका कौन सी, बीमा, किसका, संवेग का। ये भी पूछता है परीक्षा में। ठीक है, 7वां हो गया, नहीं 7वां नंबर था। अब 8वां नंबर देखिए, संवेग के बाद आवेग देख लीजिए। 8वां नंबर में देखिए आवेग। देखिए आवेग, इसका क्या सूत्र, फिर कौन सी मात्रक, 3 चीज तो पढ़ना, फिर कौन सी बीमा। देख लीजिए, सूत्र मात्रक बीमा, ये जहां भी निकालिएगा सब में सूत्र मात्रक बीमा में ये 3 चीज आता है। ठीक है, तो आवेग का सूत्र क्या हो जाएगा आपको, आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय। क्या होता है, आवेग का सूत्र होता है क्या आपको, बल गुना समय। बल को इंग्लिश में एफ कहते हैं, गुना समय को इंग्लिश में टी कहते हैं, एफ गुना टी। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात आपको, बल का जो मात्रक निकाले थे, बल का मात्रक क्या निकाले थे, एफ बराबर, आप देखिए बल का मात्रक कैसे निकाले थे आप वहां पर, बल का मात्रक एफ बराबर क्या था, एम ए था। एम का मात्रक क्या होगा, केजी, ऐसे इसका मात्रक त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ये जो बल का मात्रक निकला था केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरा चीज को हम न्यूटन कहते हैं। कभी परीक्षा में पूछता हूं, लिख देंगे स्टार में नीचे कि देख लीजिए,
ये न्यूटन किसको कर देखिए, यानी केजी स्टार में नीचे लिख लीजिएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। समझे, कहा जाता है, यानी बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब एक न्यूटन में कितना लिखा लगेगा, एक न्यूटन का मान कितना होता है, यही हुआ केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां जो बल का मात्रक आएगा, बल आ गया, इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम, बल का न्यूटन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यूटन का मतलब एन, और ये आपका समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। किसका मात्रक, आवेग का मात्रक हो जाएगा आपको न्यूटन सेकेंड। इसका बीमा कैसे निकालिएगा आवेग का, देख लीजिए। अगर इसका न्यूटन सेकेंड हो गया, लेकिन अच्छा थोड़ी पहले आप देख समझ लीजिए, बल का मात्रक क्या निकाले थे हम लोग, F बराबर एम ए होता था, इसका क्या हो जाएगा कि, देख लीजिए कैसे निकालिएगा, बता देते पूरा, फिर आप लोग निकलेगा नहीं। एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए गुना, इसको टी लिख सकते हैं। एम का मात्रक क्या होगा, केजी, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, कौन चीज, और केजी मीटर, और नीचे में कौन चीज, सेकेंड का स्क्वायर, और गुना इसका मात्रक क्या होगा, टी का सेकेंड, यही ना होगा, टी का सेकेंड हो जाएगा। ई एस से आपका ई एस एगो एस कट जाएगा, बच गया कौन चीज, केजी मीटर, कौन चीज, सेकेंड, या इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन कौन सी सेकेंड, कौन सी कर सकते हैं, न्यूटन सेकेंड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आवेग का मात्रक, किसका, इस सेकेंड को ऊपर में कर दीजिए, इस सेकेंड नीचे था ना, इसको ऊपर की -1 कर दीजिए। ठीक है, या इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कर सकते हैं। ये होता है आवेग का मतलब। इसका बीमा कैसे निकालिएगा, इसका बीमा निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे बीमा। बीमा निकालने के लिए ये है मेरा बल है, आवेग का बीमा, ये बल है, कौन सी है, समय है ही ना, ये जो है बल है, और कौन सी समय टी है। तो बल को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, बल को हम तोड़ के लिख सकते हैं एम ए, क्या लिख सकते हैं, एम ए गुना टी छोड़ दीजिए, कहा कि मेरे पास टी, इसको तोड़ के ये 3 गो रूप में लाएंगे, तो टी तो है ही, तो टी को छोड़ छाड़ नहीं करेंगे। तो अब ये जो एफ है, तो एफ को तोड़ेंगे, टी तो है ही, मैं टी को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना, कहा कि एम एल टी, तीनों को ची लाना है, यहाँ पे टी है, टी को छोड़ देंगे, ये एफ को तोड़ देंगे, एम ए हो गया। अब देखिए एम भी आ गया मेरा, बीच में बच गया, किसको तोड़ देना हो, ए को तोड़ देना है, एम हो गया, ए को तोड़ेंगे, ए को क्या होता है, इसका वेग परिवर्तन की दर, मतलब भी बटे क्या होता है, टी होता है, ये गुना आपका टी पहले से इधर है। ठीक है, ये भी बटे टी हो गया, देख लीजिए ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, ये टी बटे में ये टी कट जाएगा, कट गया, तो बच गया मेरे पास क्या, एम कौन सी भी, यही ना बचा। और एम भी को हम फिर क्या लिख सकते हैं, एम गुना भी को हम एल बटे टी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एम एल कौन सी टी पावर -1, यही हो जाएगा आपका बीमा। किसका था ये, अभी जो हम लोग पढ़े थे, किसका, संवेग का। संवेग का और आवेग का बीमा क्या होता है, समान होता है। किसका किसका, संवेग और आवेग का बीमा समान होता है। ये भी परीक्षा में पूछता है किसका बीमा समान है। ठीक है, देख लिए, एम एल टी पावर -1, स्टार में नीचे लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, इसका बीमा समान होता है, नीचे स्टार में लिख दीजिएगा, संवेग तथा किसका, आवेग, आवेग का कौन सी बीमा क्या होता है, समान होता है। उधर किसका बीमा समान, चाल और समय का बीमा समान, संवेग आवेग का बीमा समान। परीक्षा में पूछता है किसका किसका बीमा समान है। ठीक है, ये हो गया आपका कै नंबर, आवेग हो गया। 8वां पढ़ लिए, 9वां नंबर देख लीजिए, नौवां नंबर देख लीजिए, दाब देख लीजिए, दाब, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र, मात्रक और कौन सी बीमा, तीनों को ना। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, शॉर्ट भाषा में एफ बटे क्षेत्रफल का ए होता है। ठीक है,
मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, आप पढ़वे किए हैं, क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन, अभी तो बोले न्यूटन, बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इस न्यूटन को आप कैसे लिखते हैं, न्यूटन कैसे क्या कहते थे, न्यूटन का तो निकाले थे कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस न्यूटन को कहते थे। ठीक है, तो कहीं कहीं परीक्षा में आपको पूछ देगा कि केजी ये क्या कहते हैं ये दाब का मात्रक क्या होगा, तो परीक्षा में पूछेगा केजी मीटर केजी बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसका होता है केजी मीटर सेकेंड इसका। तो ये न्यूटन न्यूटन का दाब का मात्रक, बल का ये न्यूटन मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। इसका मात्रक बीमा क्या हो जाएगा, इसका देख लीजिए, इसका बीमा हो जाएगा, आपको कैसे निकालेगा बीमा, बीमा निकालने के लिए अब आप सूत्र पे आ जाइए, क्या होता है बीमा, इसका सूत्र बल बट एफ बटे ए, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बल। आप देखिए बीमा निकालने के 3 गो चीज लाना है, यहाँ पर एफ है ऊपर में, इसको तोड़ दीजिए, नहीं आया है एम ए लिख दीजिए, एफ को एम ए लिख सकते हैं, एम ए होता है ना बराबर, और नीचा में ए है, ए को भी हम तोड़ सकते हैं, ए क्या होता है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, एल गुना एल, यही लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना एल हो गया। एम ए, एम को छोड़ दीजिए, ए को फिर तोड़िए, एम रहबे करेगा, अब नीचे में एल भी आ गया, इस ए को तोड़ देना है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, भी बटे टी लिख सकते हैं, नीचे में पहले से है एल गुना एल है, 2 एल है, टी हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, वेग को तोड़ दिए, फिर इस भी को और तोड़ना, एम भी आ गया, एल भी आ गया, टी भी, एक और भी बच जाता है, एम गुना भी को हम क्या लिख सकते हैं, एल बटे टी लिख सकते हैं, 3 को पहले नीचे पहले चाहिए, क्या सब है पहले नीचे में 2 एल गुना एल गुना एक टी है, तो 3 को क्या हो गया आपका, क्या सब निकल गया, एम ई एल से ई एल को काट दीजिए, बटे कितना नीचे में बच गया, एल और टी पावर टी स्क्वायर, यही हो गया। इसको अब क्या करिए, ऊपर लेके चल जाइए, क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -1 और टी का पावर -2, यही आपका बीमा हो जाएगा, किसका, दाब का बीमा आपको यहां निकल गया। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा बीमा कैसे निकाले, देखें दसवां नंबर में पृष्ठ तनाव, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है पृष्ठ तनाव, 10वां नंबर में देखिए, पृष्ठ कौन सी, तनाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत पूछता है, इसका भी कौन कौन चीज, 3 चीज, सूत्र, फिर कौन सी मात्रक, फिर कौन सी बीमा। सूत्र मात्रक बीमा, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। ठीक है, क्या होता है सूत्र, पृष्ठ तनाव का बल बटे लंबाई, कॉपी में नोट कर लीजिएगा सब, तब तैयारी होगा, नहीं तो नहीं होगा, पूरा फिजिक्स एक तरफ से बता रहे हैं, कहीं कोचिंग का जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगा आपको। सूत्र होता है बल बटे कौन सी लंबाई, देख लीजिए, हो गया सूत्र आपका। इसको शॉर्ट भाषा में कैसे लिखेंगे, बल का एफ बटे लंबाई का एल। ठीक, मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है मेरा, न्यूटन। ठीक है, एल का मात्रक क्या होगा, मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर -1, ये होगा। ठीक है, मात्रक हो गया। बीमा कैसे निकालिएगा, बीमा एफ बटे क्या है, एफ बटे एल। अब देख लीजिए, एल मेरे पास है, यहां भी एल है, एल को कुछ नहीं करेंगे, जैसे एल छोड़ देंगे, तोड़ना किसको, हमको एफ को, एफ को कैसे तोड़ेंगे, एफ बराबर क्या होता है, एम ए बटे कौन सी एल। और फिर देखिए एम भी आ गया, एल भी आ गया, इसको तोड़ देना है, ए को कैसे तोड़ेंगे, देख लीजिए ए को तोड़ने का तरीका, एम ए को क्या लिखेंगे, भी बटे कौन सी टी, ए को तोड़ दिए, और नीचे में पहले से कौन है, एल है, लिख दिए। अब फिर देखिए भी को भी फिर तोड़ना है, भी को क्या लिखेंगे, एल बटे टी, देख लीजिए गुना चिन्ह है, एम गुना एल बटे कौन सी टी, भी को तोड़ दिए, ये 2 को पहले से है, इसको लिख दीजिए, एल गुना कौन सी टी, हो गया। अब क्या हो गया, आपको ई एल और ई एल कट जाएगा, बच गया मेरा कौन सी, देखिए यहां से बच गया एम बटे कौन सी टी पावर 2, बच जाएगा कितना
एम टी पावर -2, लेकिन बीमा तो लिखना तीनों में क्या करेंगे, इसमें कौन जीरो हो जाएगा, एम कौन चीज, एल कौन चीज जीरो, और टी पावर कितना -2, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, एम एल जीरो टी पावर -2 किसका बीमा, पृष्ठ तनाव का बीमा। बहुत पूछता है परीक्षा में, न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। लेकिन न्यूटन का मात्रक याद रखिएगा, कहीं भी न्यूटन का मात्रक हम बताए थे इससे पहले, कहीं कहीं क्या करेगा आपको, न्यूटन की जगह पर वो जो मात्रक न्यूटन का होता है बल का मात्रक, उसी को यहां रख देगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव 10वां हो गया। ग्यारहवां में होता है घनत्व, देख लीजिए 11वां में क्या है मेरा, घनत्व। इसका भी कौन सी पढ़ेंगे, सूत्र, मात्रक, कौन सी बीम, तीन चीज सब में पढ़ना है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, क्या होता है घनत्व का सूत्र, द्रव्यमान बटे आयतन। बटे कौन सी, आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का क्या हो जाता है, एम, आयतन का हो जाता है कौन सी, अच्छा ये रह गया, आयतन का आपको सी होता है, तो एम बटे कौन सी सी। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया। अब मात्रक कैसे निकालिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, केजी बटे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, अभी तुरंत पढ़ किए थे। तो ये हो गया केजी, मीटर क्यूब को ऊपर लीजिए, क्या हो जाएगा मीटर पावर -3, यही आपका मात्रक हो गया, केजी मीटर पावर -3। ठीक है, बीमा कैसे निकालिएगा, द्रव्यमान का बीमा मात्रक मान क्या होता है, एम बटे नीचा में आयतन का सी। देखिए यहाँ पर मेरे पास एम है, ये है, एम को कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़, सी को तोड़ देंगे। ठीक है, एम बटे सी, आयतन का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मतलब तीनों क्या होगा, लंबाई दूरी है, चौड़ाई दूरी है, ऊंचाई दूरी है, तो एल हो जाएगा। इसका सी का क्या हो जाएगा, एल गुना एल लिख सकते हैं, यानी एम बटे एल पावर 3, ये हो जाएगा एम एल पावर -3 हो गया, ऊपर एल चल गया। अब टी तो मेरे पास नहीं है, तो टी को जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, एम एल पावर -3 और टी पावर 0, ये आपका बी मान का। ठीक है, लिखना तीनों है, जो नहीं रहेगा उसका पावर क्या लिख देंगे, 0 हो गया घनत्व का। घनत्व हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग कोणीय वेग। कोणीय वेग, बारह नंबर होगा ना, इसका कौन सी सूत्र, फिर कौन सी मात्रक, फिर कौन सी बीमा। ठीक है, सूत्र मात्रक बीमा है। देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, कोणीय वेग का सूत्र होगा रेडियन वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई वृत्त पर अगर यहां से चल के यहां तक आता है, तो ये इसका कोणीय वेग बना, इसको हम रेडियन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन वेग। क्या कहते हैं सूत्र, बटे कौन सी त्रिज्या। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन वेग बटे त्रिज्या है, ऊपर वाला तो मात्रक है, रेडियन वेग, वेग है तो मतलब वेगे है, कुछ भी है तो वेगे ना है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर कौन सी प्रति सेकेंड, और त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, त्रिज्या भी दूरी है, ठीक ना, तो त्रिज्या भी दूरी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पहले से त्रिज्या है, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, बराबर बचे क्या 1/s, इसका मात्रक होता है क्या
एस पावर माइनस 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड। किसका मात्रक होता है? कोणीय वेग का। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रति सेकेंड, एस पावर माइनस 1 आ गया। कैसे आया -1? समझ गए? रेडियन वेग, रेडियन वेग का इसका जो हो जाता है आपको इतना हो जाता है, और ये जो त्रिज्या था, इस त्रिज्या का मान यहाँ m लिखे थे, इस m से ये m कट गया था। ठीक है, अब बीमा क्या हो जाएगा? बीमा तो एम एल टी, जीरो जानवे करते हैं, एम एल टी। ये जो आपका सूत्र है रेडियन वेग, रेडियन वेग के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? रेडियन वेग को तो भी लिख सकते हैं ना, भी बटे त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं त्रिज्या को? आर लिख सकते हैं ना, आर। भी बटे आर हो गया। अब देखिए भी का मान इसमें से, तीनों में से कोनो है? इसमें नहीं है, तो एकरो तोड़ना पड़ेगा, एकरो तोड़ना पड़ेगा। भी का मान क्या होगा? एल बटे टी। और त्रिज्या का मान क्या होगा आपको? त्रिज्या का मान हो जाएगा, दूरी है एल होगा, एल एल आपका कट गया, बच गया 1 बटा कितना? टी, बराबर टी पावर कितना? -1 तो आ गया। लेकिन अभी ठीक नहीं है, जिसको ठीक एम एम लिखेंगे, एल लिखेंगे, टी लिखेंगे। एम का मान नहीं है इसमें, 0, एल का मान नहीं है 0, टी पावर -1 ये याद। ठीक है, ये हो गया कोणीय वेग का। अगले क्लास में याद रखिएगा कार्य से आगे 12 तो बताए हैं, 13 नंबर से हम आगे बताएंगे। आप लोग इस चीज को अमल कीजिएगा और बेहतर ढंग से पढ़िएगा, फेयर में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं फिजिक्स का। आप अगर जितना हम बताएंगे ये पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद आपको फिजिक्स दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या आगे रेलवे का एग्जाम हो, उस एग्जाम में आपको फिजिक्स से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम जिस तरह से फिजिक्स बता दिए आपको, एकदम एक तरफ से पार्ट बाय पार्ट, जैसे कोचिंग में बैठ के ऑफलाइन क्लास में बताता, उस तरह से हम बता दिए हैं। एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़िए, नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे सब। ठीक है, आज इतना ही। कल पढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर से आगे, याद रखिएगा।